हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 3 जनन सत्रों तक मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन का वर्णन कीजिए। इन 3 जनन सत्रों के भविष्य का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जब मादा युग्मक का संलयन नर युग्मक के साथ होता है, नर युग्मक के साथ होता है, ठीक है, तो फिर किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण के अंदर परिवर्तित होता है। भ्रूण के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रूण में फिर क्या होता है? कोशिका विभाजन। भ्रूण में क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के पश्चात किसका निर्माण होता है? मोरूला का निर्माण होता है। मोरूला का निर्माण होता है। और मोरूला का निर्माण किसके अंदर होता है? मोरूला भवन के अंदर होता है। तो यहाँ पे मोरूला भवन के अंदर किसका निर्माण होता है? मोरूला का निर्माण होता है। इसके पश्चात फिर किसका निर्माण होता है? एक जो मोरूला है उसमें क्या होती है? एक गुहा का निर्माण होता है। मोरूला के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है, ठीक है। और वह गुहा किसमें इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टुला बोला जाता है। ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला का जो निर्माण है वो किसके अंदर होता है? ब्लास्टुला भवन के अंदर होता है। ब्लास्टुला भवन के अंदर किसका निर्माण होता है? ब्लास्टुला का निर्माण होता है। और फिर ब्लास्टुला के पश्चात किसका निर्माण होता है? आकार के वृद्धि होती है। अकारकीय वृद्धि होती है किसके अंदर? ब्लास्टुला के अंदर, ठीक है। और आकार के वृद्धि के पश्चात किसका निर्माण होता है? गैस्टुला का निर्माण होता है। गैस्टुला का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस्टुला का निर्माण है वो किसके अंदर होता है? गैस्टुला का निर्माण गैस्टुला भवन के अंदर होता है। गैस्टुला भवन के अंदर होता है, ठीक है। इसके पश्चात गैस्ट्रुला में क्या होता है? गैस्ट्रुला का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है? रोपण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे रोपण होता है। रोपण कहाँ पे होगा? ठीक है, तो रोपण होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या होता है? रोपण होता है, ठीक है। गर्भाशय में रोपण होता है किसके द्वारा? अपरा द्वारा। तो यहाँ पे जो रोपण होगा वो किसके द्वारा होगा? अपरा द्वारा होता है। अपरा द्वारा क्या होता है? रोपण होता है, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है? अंग का विकास होता है। अंग का विकास होता है। अंग का विकास होता है। और ये जो विकास है वो कितने महीने चलता है? 9 महीने चलता है, यानी कि 280 दिन। 280 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं भविष्य की बात करूं तो भविष्य क्या होता है? ठीक है, ये क्या हो गया? भ्रूणीय परिवर्धन। और इसके दौरान क्या बनती है? 3 जनन सतर बनते हैं। 3 जनन सतर का निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 जनन सतर होते हैं? एक तो होता है
एक्टोडर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य जनन सतर। एक्टोडर्म क्या होता है, बाह्य जनन सतर। तो एक्टोडर्म से किस किस का निर्माण होता है यहाँ पे, तो एक्टोडर्म से निर्माण होता है एपिडर्मिस का। किसका निर्माण होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इसके अलावा और किसका निर्माण होता है, लार ग्रंथियों का निर्माण भी एक्टोडर्म से होता है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों का निर्माण होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग का निर्माण भी किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है। दूसरा जो जनन सतर होता है वो होता है यहाँ पे मीजोडर्म। मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म को हम क्या बोलते हैं, मध्य सतर भी इसको बोला जाता है, मध्य सतर। ठीक है। तो यहाँ पे मीजोडर्म द्वारा किसका निर्माण होता है, मीजोडर्म द्वारा निर्माण होता है रक्त परिवहन तंत्र का, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का, रक्त परिवहन तंत्र। और किसका निर्माण होता है, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आता है एंडोडर्म। ठीक है। तो एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है, ठीक, एंडोडर्म से निर्माण होता है पाचन तंत्र का। इसके अलावा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। लीवर का निर्माण होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से लीवर का निर्माण होता है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि थायमिन, थायराइड, थायराइड और क्या हो गई, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन सब का निर्माण होता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है उसका भी निर्माण किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा और किसका निर्माण होता है, यूरेथ्रा का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, एंडोडर्म द्वारा होता है। यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, तो इन सब का निर्माण किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। तो ये क्या हो गया, इनका जो जनन सतर है उनका भविष्य होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि जो 3 जनन सतर तक मनुष्य का भ्रूणीय परिवर्धन का वर्णन करना था और जो जनन सतर है उनके भविष्य का भी उल्लेख करना था। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।